सवाल है JCRT से एक्सरसाइज 7.2 से, है ना। महत्वपूर्ण सवाल है नहीं। क्या दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात करें। हमने यहाँ 7.2 का पहला का 3 सवाल हमने लिखा या 4 सवाल लिखे हैं। इनमें से एक को हल करेंगे, बाकी आपको खुद हल करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। गुणनखंड ज्ञात करें कीजिए। तो अब देखिए पहला सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं, इसमें से कोई एक हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस, a स्क्वायर प्लस का 14a प्लस का 49। चलिए हल करिए। कैसे हल करेंगे, ये ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणनखंड करने के लिए इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें 4 अंक होते थे, तो हम वहां क्या करते थे, 2-2 के बीच कॉमन ले लेते थे। लेकिन अब यहाँ 3 ही अंक दिख रहे हैं आपको ना। तो अब यहाँ कैसे जाएगा, कैसे होगा, तो इसको हमें 4 अंक बनाना है, 4 अंक आधार से लिखना है। तो इसको कहा जाता है मध्य पद विभक्त, यानी बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में बांट देना है, जिसको जोड़िएगा तो 14 ये और गुणा करिएगा तो 4, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट। देखिए नाम क्या बोल रहा है, फर्स्ट मतलब पहला, इंटू मतलब गुना, और लास्ट, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर में फर्स्ट है, इंटू लास्ट में है 49। तो जब गुना कर देते हैं इसको तो हो जाता है 49 a स्क्वायर। अब सवाल कहता है कि गुना करने पर जो संख्या आया आपका 49, इसको 2 भागों में बांट दीजिए, और 2 ऐसे भागों में बांटिए जिसको गुना करिएगा तो 49 आ जाएगा, लेकिन जोड़िए, यहाँ जैसे प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ के लाना होगा, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस करके लाना होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 2 ऐसे संख्याओं को बताइए जिसको गुणा करिएगा तो 49 स्क्वायर आएगा, और जोड़िएगा तो 14 ही आएगा। चलिए बताइए कौन ऐसी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं जिसको गुणा करिएगा तो 49 ये, जोड़ने पर 14 ही आएगा। कौन कौन, 7 ये कि 7 ये को प्लस कर देते हैं तो आपको 14 ये मिलेगा, 14 ये मिल जाएगा, और जब ये दोनों को गुणा कर देते हैं तो 49। अब यहाँ क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, जो है लिख दीजिए। खाली बीच वाला को हमें बांट के लिख देना है। किस रूप में, एक को हमने लिखा 7 ये, लास्ट भी आपका वही रहेगा 49, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये 3 से 4 हो गया, अब तो आसानी से हम इसके बीच कॉमन ले लेंगे, बन गया आपका। चलिए कॉमन लेने तो आता है, कैसे लेना है बताइए। कॉमन क्या जाएगा, ये, क्योंकि ये स्क्वायर है 7, ये दोनों के पास ये मौजूद है, तो ये ले लिया आपने कॉमन। यहाँ क्या बचा, a प्लस का 7, बस। इसी प्रकार से यहाँ बताइए आप क्या लीजिएगा, 7 आपने कॉमन लिया, नहीं क्यों कि 7 इंटू ये है यहाँ, और यहाँ आप लिख सकते हैं 49 हो गया ना, 7 इंटू 7, नहीं। चलिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये प्लस 7, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अगर ये दोनों कॉलम समान हुआ तो कहेंगे सही है, अन्यथा गलत। क्या इसमें कुछ अलग है, नहीं, इसका मतलब हम जो बना रहे हैं, हम लोग हल कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए तो एक हो गया ये प्लस 7, और दूसरा जो आपने कॉमन में लिया था ये प्लस 7। तो इस प्रकार से हमारा हल हुआ क्या। फिर इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को आप इसे हल करिए।
इसे हल करिए। और भी सवाल दिए गए हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें, इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करते हैं देखिए क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब देखिए जब ये एक्स के स्क्वायर में है तो 9 को भी स्क्वायर के रूप में लिखिए, वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो जैसे हम इसको कहते हैं क्या कि ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर माइनस, तो 9 को भी स्क्वायर में लिखना है, कैसे लिखिएगा? हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा अब जाना पहचाना सा लग रहा है नहीं? क्या लग रहा है कि हमने थोड़ा पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस। यानी ये, इसको हम ये कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। कह देते हैं कि ये प्लस, ये प्लस कहने का मतलब ये यहाँ किसको माने हैं? एक्स को। तो यहाँ कहेंगे एक्स प्लस बी मतलब 3, और एक बार लिख देंगे माइनस में, एक्स माइनस 3 हो गया क्या? इसी प्रकार से चलिए देखिए एक और सवाल, इसमें आ जाते हैं। तीसरा सवाल क्या लिखा गया है कि 3a स्क्वायर बी क्यू माइनस 27 ये टेट्रा बी, यही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसमें ऐसी थोड़ा सा कॉमन का प्रक्रिया करते हैं कि जैसे यहाँ कौन कौन है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ये टेट्रा है, यहाँ बी क्यू है, यहाँ बी है, यहाँ 3 है, यहाँ 27 है। तो हम दोनों के पास अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? 3 ले लिया कॉमन, क्योंकि 3 दोनों की स्थिति में आ जा रहा है। ए स्क्वायर है, ये टेट्रा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। बी क्यू है, बी है, आपने बी कॉमन ले लिया। आपका यहाँ क्या बच गया? 3a स्क्वायर बी ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? खाली बी स्क्वायर बच गया, है ना? माइनस का 3 का पहाड़ा में पढ़िए, 27 कितनी बार में आ जाता है? 9 बार में। 3 9 का 27 हो गया। अब देखिए ए टेट्रा है और यहाँ ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, तो ए स्क्वायर, बी आपने ले लिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 3a स्क्वायर बी साइड में चलता रहेगा। अब ये देखिए पुनः इस सवाल किसके अनुसार आ गया? ऐसा आ गया क्या? पुनः हल करते हैं, चलिए। अब इसको भी लिख देते हैं कि b का स्क्वायर माइनस 9 को स्क्वायर के रूप में लिखना है तो 3a का स्क्वायर हो गया। ये चलने दीजिए इसको कि 3a स्क्वायर b। अब यहां पर पुनः ध्यान दीजिएगा इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि b प्लस 3a इंटू बी माइनस 3, बस हो गया आपका, ठीक। इसी प्रकार से आप और भी सवाल दिए गए, इनको हल कीजिए।